Hello guys, so today we are going to study about Hanao mean value articulator. So firstly ये कैसे टाइप का आर्टिकुलेटर है? ये है नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर. नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर. नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर. ये हमारा कैसे टाइप का आर्टिकुलेटर है? नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर. Then guys we should know that what is an articulator. आर्टिकुलेटर बेसिकली एक टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एंड इसमें अपर एंड मोअर मेंबर्स अटैच होते हैं. हियर वी विल अटैच द अपर मेंबर दैट इज मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट हम अटैच करते हैं विच रिप्रेजेंट साइमुलेट द जॉ मूवमेंट. सो basically it is a trianguloid apparatus. We can also generally it is defined as a trianguloid apparatus which is but not enough from the exam point of view. So we will define it as a mechanical device which represent the TMJ joint, temporomandibular joint, and the jaw members to which maxillary and mandibular cast may be attached to simulate jaw movements. Jaw members में maxillary and mandibular cast attach करते हैं to simulate the jaw movements. Then guys, let me explain you the structure of an articulator. Firstly, there is this triangle shaped metal frame called as upper member. The first structure is our upper member. An upper member contains a provision to accommodate this incisal or vertical rod. Then there another structure is this L-shaped frame. You can see it represents L-shaped frame which is called as lower member. ये हमारा लोअर मेंबर है. द हॉरिजॉन्टल आर्म एंड वर्टिकल आर्म. बहुत से लोग आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं करते. लेट मी एक्सप्लेन. ये जो है ये हमारा ट्राइंगल शेप जो हमारा पूरा आर्म बनता है ये हॉरिजॉन्टल आर्म है हमारा एंड दिस इज वर्टिकल आर्म ऑफ द लोअर मेंबर. फिर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. द हॉरिजॉन्टल आर्म इज कंटेन्स, जो हमारा हॉरिजॉन्टल आर्म है इट कंटेन्स वन इंसाइजल गाइड टेबल. ये हमारा जो आगे आप देख रहे हैं सर्कुलर शेप ये हमारा इंसाइजल गाइड टेबल है एंड दिस वर्टिकल आर्म इज रेक्टेंगुलर containing condylar guidance slot at the upper or the most superior portion. हमारा condylar guidance जो है ये हमारा थर्ड पार्ट भी है and what it represent? It represent glenoid fossa. glenoid fossa. condylar guidance हमारा क्या represent करेगा guys? glenoid fossa. Now let's come to the fourth part. The fourth part is vertical rod. ये आप देख रहे हैं गाइज ये हमारी मेरी क्या है ये वर्टिकल रॉड है एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस वर्टिकल रॉड अ होल इज प्रेजेंट टू फिट द इंसाइजल गाइड पिन. ये इंसाइजल गाइड पिन है हमारी. दिस इज कॉल्ड एज इंसाइजल गाइड पिन. एंड the tip of this incisal guide pin is the anterior reference point in this articulator. इस टिप को हम अपना anterior reference point मानते हैं articulator का. why? Because the incisal edge of maxillary incisors at the midline of occlusal rim should touch the tip of incisal point during articulation. articulation के टाइम जो हमारा incisal edge है maxillary incisor का वैक्स रिम्स में वो टच करना चाहिए इस पिन को. दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट. सो गाइज आई हैव टू टेल यू दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर. बेसिकली देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द एडजस्टिबिलिटी, नॉन एडजस्टेबल, सेमी एडजस्टेबल एंड फुली एडजस्टेबल. सो व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर? लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. इसे हम नॉन एडजस्टेबल इसलिए कहते हैं बिकॉज एज फ्रॉम द नेम वी कैन सी इट इसमें हम कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते एक्चुअली. और इसके अंदर
जो हमारा, इसको नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं। नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर का रीज़न जानते हैं। नॉन आर्कन because the intercondylar distance is 10 to 11 centimeter, intercondylar distance हमारा, and the condylar guidance has a 33 degree angle। condylar guidance का एंगल कितना होता है? 33 डिग्री। while the 9 to 12 डिग्रीज हमारा है इसमें इंसाइजल गाइडेंस का एंगल, इंसाइजल गाइडेंस का एंगल। and Hanau also has a modification called as Hanau wide view articulator, Hanau wide view articulator। Hanau wide view ये हमारा सेमी एडजस्टेबल है, सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर। Okay guys, so thank you, hope so you like my lecture, and one more thing I had to show you that the condylar guidance here, this is glenoid fossa, ये हमारा glenoid fossa है। the red line will represent the slope of this glenoid fossa, while जो हमारी ब्लैक लाइन है ये हमारा शो करता है द पाथ ऑफ द कॉन्डाइल ड्यूरिंग प्रोट्रूजन। जब भी हम एक मूवमेंट करते हैं तो ये हमारा कॉन्डाइल फॉरवर्डली मूव करता है, ये हमारा, इसलिए ब्लैक लाइन जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ ऑफ कॉन्डाइल ड्यूरिंग द मूवमेंट, देख सकते हैं आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।